जब हम पेड़ों पर पत्तियां देखते हैं तो अलग अलग शेप में होती हैं। कुछ मुड़ी हुई होती हैं, कुछ पलटी हुई होती हैं। सभी का एंगल अलग अलग होता है और बनाना भी हमें उसी तरह अलग अलग पड़ता है। नमस्कार बच्चों, आज मैं पत्तियों की स्केचिंग पर कुछ बातें करने जा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से पत्तियां, कोई कैसा शेप, ये है हमारा किस तरीके से त्रिभुज टाइप का, ट्रायंगल टाइप का शेप है। ये है शेप, देखिए पत्ती का कैसा शेप है। ये शेप है, चौड़ी पत्ती का शेप है। और किनारे देखिए किस तरीके से कांटे टाइप के नुकीले बने हैं, लेकिन कांटे नहीं हैं, बिल्कुल मुलायम जैसे बने हैं। आप देखिए बिल्कुल मुलायम है। ये ये देखिए गुलाब की पत्ती का शेप, इसमें कांटे जैसे बने हैं, लेकिन काफी बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक। हर पत्ती में कांटे ऐसे बने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। और ये कनेर की पत्तियों का शेप। ये पत्तियों का शेप मैं इसलिए दिखा रही हूँ, किसी में पत्तियां घूमी हुई होती है, ऐसे पलटी हुई होती हैं, ऐसे होती हैं। तो जब हम नेचुरल पत्तियां देखेंगे तभी हम उसका शेप का अंदाजा करेंगे। तो देखिए, जैसे ये पत्ती है, हम एक एक ये पत्ती है, किसी टाइम पौधे में इस तरीके से पलटी हुई होती है, तो हम ऐसे ही स्केचिंग करेंगे। किसी टाइम ऐसे इस तरीके से होती है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता दूसरा साइड, तो हम वैसे ही स्केचिंग करेंगे। किसी टाइम इस तरीके से थोड़ा सा दिखाई देता है, तो हम वैसे ही स्केचिंग करेंगे। कभी ऐसे तरीके से ऐसे लगी होती है, तने में इस तरीके से पलटा होता है, तो हम ऐसे ही स्केचिंग करेंगे। इस तरीके से जैसे हमारी पत्तियां नेचुरल रूप में होती हैं, वैसे ही हम स्केचिंग करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये बच्चों की क्लास मैं ले रही हूँ, तो बहुत हार्ड नहीं करूँगी, बहुत थोड़ा सा इजी ही रहेगा। लेकिन फिर भी पत्तियां किस तरीके से, अब ये इसमें देखिए कांटे मुलायम है, पत्ती ऐसी इस तरीके से भी मुड़ सकती है, तो कैसे जैसे किसी भी एंगल में मुड़ सकती है। तो हम स्केचिंग भी उस तरीके की करने की कोशिश करेंगे कि हमारी पत्ती का शेप और नेचुरल लगे। जैसे ये पीली कनेर क्या शाखा है, इसमें इसको इसकी पत्तियां काफी लंबी होती हैं, तो इनको हम इस तरीके से मोड़ के स्केचिंग होती है। ऐसे पौधे में भी नॉर्मल कभी कभी मुड़ जाती हैं, तो फिर ऐसे नेचुरल दिखाने के लिए हम इस तरीके से इनको ऐसे दो वक्र टाइप ऐसे भी हो जाती हैं, या पत्ती बिल्कुल इस तरीके से भी हो जाती है ऐसे। ये तो पत्तियां कैसे फोल्ड होती हैं। ये तो पत्तियां कैसे फोल्ड होती हैं, ये हम स्केचिंग में ध्यान देंगे कि कौन किस तरीके से हम मुड़ी हुई पत्तियों की स्केचिंग करें। पत्तियों और मुड़ी हुई पत्तियों की स्केचिंग करें, और पत्तियों के शेप देखिए, डिफरेंट डिफरेंट शेप हैं सब पत्तियों के। और सब पत्तियां अलग अलग तरीके से लगती भी पौधे में है। कोई सिंगल लगती हैं, कोई 5 पत्तियों के साथ लगती हैं, कोई 3 पत्तियों के साथ लगती हैं, कोई इस तरीके से लगती हैं कि एक पूरी तना है, उसी में पूरा लगी हुई हैं। तो सब पत्तियां अलग अलग तरीके से लगती हैं, अलग अलग तरीके से उनके पोल, अलग अलग तरीके से उनकी शाखाएं होती हैं। उसी तरीके से हम बनाने में थोड़ा सा उसका ध्यान देंगे, तो हमारा नेचुरल आ जाएगा। अब देखिए, इतनी पत्तियां रखी हैं, देखिए देख रहे होंगे सबके रंग अलग अलग हैं। सबके सारी पत्तियों के रंग अलग अलग हैं सब। और उसके साथ ही देखिए सबके आगे और पीछे के रंग अलग अलग हैं। सब पत्तियों के आगे अलग है, पीछे अलग है। इसमें देखिए है, आगे डार्क ग्रीन है, और पीछे लाइट, इस तरीके से। तो वही हम ध्यान रखते हैं, जब हम फूल की पत्ती बनाएंगे तो पीछे का साइड थोड़ा सा हल्का करेंगे और आगे का साइड डार्क करेंगे। तो उससे पता भी चलेगा कि पत्ती का कौन सा पीछे का हिस्सा है, कौन सा आगे का हिस्सा है। दोस्तों, हम लोग पत्तियों के शेप की बात कर रहे थे।
तो देखिए कि इस तरीके से कोई पत्तियों का शेप ऐसे गोलाई में होता है, कोई पत्तियों के थोड़ा सा गोलाई में होता है, इस तरीके से होता है। कोई पत्ती इस शेप में होती है जैसे आँख या बादाम का आकार। इस तरीके से कोई पत्ती जो है बिल्कुल ही पतली शेप में होती है, इस तरीके से जैसे कनेर के फूल, कनेर की पत्तियां आदि। कोई पत्ती का शेप इस तरीके से होता है बिल्कुल, फिर इस तरीके से आप समझ गए होंगे। और इस तरीके से होता है। तो सब पत्तियों के शेप अलग अलग होते हैं। काफ़ी तरीके के शेप मैंने आपको दिखाए भी। हर तरीके की पत्तियों में शेप अलग होते हैं और उनमें जो धारियाँ, सभी पत्तियों में जो पत्तियाँ बनी होती हैं उनमें नसें, जो पूरी में नसें होती हैं जिनसे पूरे में तत्व फैलते हैं, स्वस्थ रहती हैं पत्तियाँ। तो वो भी हमको बनाने होते हैं पत्तियों में इस तरीके से। और कॉमनली आप देखोगे ये इधर है तो ये इधर थोड़ा सा हटके, बिल्कुल जो है मतलब आमने सामने नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा हटके। ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर, इस तरीके से सभी पत्तियों में होता है नसें। किसी किसी में इस तरीके से फिर उनमें आगे भी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इस तरीके से अब हम पत्तियों में, पत्तियां, पेड़ में पत्तियां कुछ तो सीधी होती हैं, कुछ मुड़ी हुई होती हैं, उसकी हम बात करते हैं। जैसे पत्ती, कुछ पत्ती ये नॉर्मल पत्ती है, जो मतलब सीधी पत्ती है। जिससे एक मैं सीधी पत्ती बना देती हूँ जिससे आप लोगों को अंदाज लगेगा। देखिए एक सीधी पत्ती हमने पहले बना ली है, जिससे हम मुड़ी हुई पत्ती बनाएंगे तो अंदाज रहेगा मुड़ी हुई कैसे बनाना है। अब हमें बिल्कुल ही मुड़ी हुई, जो कहते हैं डबल, दोहरी पत्ती बनाना है। तो ये लीफ बिल्कुल ही डबल है, इस तरीके से देखिए। ये इस तरीके से बिल्कुल ही डबल है, ऐसे पौधे में लगी हुई है, ये बिल्कुल डबल है। अब थोड़ा सा दूसरी लीफ का हिस्सा थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है, इस वाली लीफ में थोड़ा सा हिस्सा पीछे का दिखाई दे रहा है, दूसरी साइड का। देखिए ये पीछे का है और वो अंदर साइड का है, ये वाला, और ये वाला ये पीछे साइड का है। इसमें पूरा पीछे का इस तरीके से है, पूरे पीछे का ही दिख रहा है, ये पूरा आगे का है, इस तरीके से। अब ये है कुछ पत्तियां इस तरीके से कभी मुड़ जाती हैं अपने आप ही हवा हवा से। कुछ पत्तियां जो है कभी कभार इस तरीके से हो जाती हैं। ये इसमें अंदर वाला हिस्सा है, ये बाहर वाला हिस्सा है।
जो कभी पत्ती इस तरीके से होती है, गोल पत्ती होती है, ये देखिए ऐसे पत्ती है, और उसके किनारे किनारे मुड़ जाते हैं, ये पत्ती है तो इसके किनारे किनारे ये पीछे के फोल्ड आगे आ जाते हैं। ये पत्ती है हमारी, तो किनारे किनारे मुड़ जाते हैं। कुछ लंबी पत्तियां होती हैं पीली कनेर वगैरह की, वो काफी मुड़ी हुई होती है, देखिए इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। इस तरीके से भी हो सकती हैं। ये एक्स्ट्रा वाला बिल्कुल तरीके से इस तरीके से भी मुड़ी हुई हो सकती हैं। ये देखिए ये मोड़ एक ही तरीके के हैं, लेकिन ये अलग तरीके से मुड़ी है, ये अलग तरीके से मुड़ी है। इस तरीके से तरह तरह के मोड़ होते हैं। अब ये है कि ये तो पत्तियों का मोड़ है। अब हम पत्तियों में कांटे बने होते हैं। कांटे थोड़े छोटे छोटे, किसी में थोड़ा सा नुकीले होते हैं, किसी में मोटे होते हैं। तो हम मोटे की बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम एक कांटे बनाने के लिए पहले हम एक पत्ती ही बनाएंगे, सादा पत्ती, बिल्कुल सादा पत्ती, नॉर्मल। बिल्कुल सादा पत्ती हमने बनाई है, देखिए। अब हमें कांटे बनाने हैं, तो हमें पत्ती हल्के ही हाथ से बनानी है। क्यों? कांटे जब ऊपर से बनाएंगे तो उनकी ही स्केचिंग में रहेगी। फिर इसी लाइन को हमने थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, उसी के सहारे सारे जो हमारी पहले पत्ती बनी थी उसी के सहारे सारे हम आगे बढ़ते गए, और फिर हमने उसी में मिला दिया। और ऐसे ही हम इधर भी इसी तरीके से जो हमारी पहले स्केचिंग है उसी के सहारे सारे बढ़ते हुए कांटे बना दिए और हमने मिला दिया। और फिर हमने जो पहले स्केचिंग की थी उसको हटा दिया, मिटा दिया। कुछ पत्तियों का शेप देखिए इस तरीके से होता है, इस तरीके से नोक निकली होती है, फिर इसमें भी ऐसे इस तरीके से होती है, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। तो ये किस पौधे की पत्तियां हैं ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। और इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे इस तरीके से कांटे बने होते हैं। कांटे बनाने के लिए आप पत्ती का जो भी जिस आकार की पत्ती है, कोई भी आकार की पत्ती है, आप पत्ती की स्केचिंग कर लीजिए। उसके बाद आप ऊपर आसानी से बड़े बनाने हैं तो बड़े, छोटे बनाने हैं तो छोटे, जैसे भी बनाने हैं आप बना लीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए काफी बड़े बड़े बना दिए हैं इस पत्ती में।
और इस पत्ती का आकार किस पत्ती के आकार से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है? नीम की पत्ती। देखिए, नीम की पत्ती के भी बहुत अच्छी कटिंग होती है। ये इस तरीके से अलग अलग पत्तियों की अलग अलग कटिंग। वही शाखाओं का होता है, कोई किसी भी पेड़ में शाखाएं इस तरीके से है, जैसे एक निकली है तो दूसरी शाखा इस साइड जाएगी, उसके बाद इससे निकलेगी तो वो इस साइड जाएगी, डिफरेंट उसके विपरीत जाती हैं। इधर वाली है तो ऐसे ऐसे इस तरीके से जाएगी, ऐसे जाएगी। कोई भी हम पेड़ वगैरह बनाते हैं तब शाखाओं का जाल बनाते हैं इस तरीके से, ऐसे पूरा शाखाओं का जाल बनता है, पूरी शाखाएं ऐसे बनती हैं।